Hello students, welcome to the another session of information and technology. I hope or we hope that you all are doing well. Before we start our session today, there are a few important things that we need to discuss. Like in the last class, you know that we were talking about chart, the components of chart, the different type of chart. We mentioned at the end that we will talk about the different steps to insert a chart in a spreadsheet. In the meantime, when we were going through the revised syllabus of CBSE, we came to know that there are changes made in the content. We were very much confident or we were familiar with the things that, okay, there are some certain changes made in the topic. But when we were just getting to the things properly, like in spreadsheet, we came to know that few topic which is already omitted and the new topic has been introduced in spreadsheet specially. Now, very important thing that we want to let you know that please anyone, whether you have the old book or you have the new book. Why I am saying old book? Because there are many students who have got the book in the month of March or in April or in May only. They have got two book. पार्ट ए का एक बुक मिला होगा, पार्ट बी का एक बुक मिला होगा. और जिस स्टूडेंट ने भी इधर रिसेंटली में बुक मार्केट से जाकर लिया है, उन्होंने मार्केट उनको एक ही बुक मिला होगा जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों है. और ये बुक अभी रिवाइज सिलेबस के बेसिस पे डिजाइंड है. तो अगर आपके पास न्यू ओल्ड बुक है या फिर न्यू बुक है, दोनों सिचुएशन में प्लीज पैनिक नहीं करेंगे. आपका सिलेबस एकदम सीबीएसई के प्रिस्क्राइब सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट होगा. जो भी टॉपिक्स न्यू एडेड किए गए हैं उनका मटेरियल आपको अकॉर्डिंगली भेजा जाएगा. एंड वेरी सून वी विल पुट अप ए वीडियो ऑन गिविंग ए डिटेल एक्सप्लेनेशन कि कौन सा टॉपिक आपका हटा दिया गया है, कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है. 10 से 15% का डिफरेंस आएगा. मैक्सिमम 85 to 90% टॉपिक आपका पुराने बुक के बेसिस पे ही है, पुराना सिलेबस ही है. ठीक है, तो बस इतना ही आपको इन्फॉर्म करना था. प्लीज डोंट गेट पैनिक. आपका अगर नया बुक है या फिर पुराना बुक है, दोनों केस में आपके पास विन विन सिचुएशन है. पहली बात. दूसरी बात, जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है और अगर वो नए बुक में नहीं है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना है. वी हैव enough time to complete the entire syllabus, number one. And number two, that the things that we have covered, you can consider them as a kind of recapitulation. क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक्स का एक रिवीजन होना जरूरी है. क्योंकि अब जो टॉपिक्स हम लोग स्प्रेडशीट में डिस्कस करने जाएंगे, दे आर समथिंग न्यू एंड सम काइंड ऑफ वेरी डिटेल्ड टॉपिक दैट नीड वेरी अटेंशन. योर अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. अब वहां पर जिस कॉलम रो है, सेल एड्रेस का ही सिर्फ और सिर्फ खेल नहीं है, उससे बढ़कर है. तो वो जो रिवीजन काइंड ऑफ टॉप क्लासेस ले सकते हैं जिसमें हम लोगों ने स्प्रेडशीट के बेसिक्स को देखा है. ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक पे. जो नया बुक है उसमें स्प्रेडशीट में 2 चैप्टर है. जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट 2 टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे. बाकी के टॉपिक्स को हम लोग आगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे. तो फर्स्ट 2 टॉपिक जो है आज के सेशन में, दे आर कंसोलिडेशन ऑफ डेटा एंड सब टोटल. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लिसन, जब कंसोलिडेशन डेटा की यूज बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक वी हैव मल्टीपल डेटा इन मल्टीपल सीट एंड वी वांट टू कंबाइन द सीट इन अ सिंगल सीट. कंबाइन द डेटा इन अ सिंगल सीट मतलब आपके पास एक ही तरह का डेटा अलग अलग सीट में है, आप उनको मर्ज करके एक दूसरे तीसरे सीट में ले जाना चाहते हैं, एक सिंगल सीट में आप मर्ज करना चाहते हैं, तब आप यूज कर सकते हैं कंसोलिडेशन ऑफ डेटा को. ठीक है, तो कंसोलिडेशन डेटा के लिए ये जरूरी है कि आपका जो डेटा है वो सिमिलर फॉर्मेट में होना चाहिए. जैसे मैंने एक आपको पता है कि there are 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट इन ए वर्कबुक. सो आई हैव 3 वर्कशीट, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड टोटल. मैंने इसको रीनेम किया है. रीनेम करने के लिए नॉर्मली हम लोग यहाँ पर जाके राइट क्लिक करते हैं. अब रीनेम करने के बाद मैंने इसको स्टूडेंट 1 रखा है, इसको स्टूडेंट 2 रखा है, इसको टोटल किया है. स्टूडेंट 1 का मैंने कुछ 3 प्रोडक्ट नेम में मैंने 3 प्रोडक्ट्स को लिखा है, बुक, कॉपी एंड पेन. और 4 मंथ्स का मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज को लिखा है. मान के चलिए एक्सपेंसेस है, ये मैंने रैंडमली लिखा है. इसको किसी भी तरह का कोई रिलेटेबल थ्योरी निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो मैंने वैल्यूज लिखा हुआ है रैंडमली. स्टूडेंट 1 का, स्टूडेंट 2 का मैंने डिफरेंट वैल्यूज लिखा है और दोनों को ऐड करके देखेंगे कि हम लोग ऐड हो रहा है कि नहीं. किसके यूज से? कंसोलिडेशन फीचर्स के यूज से. तो इसके लिए फिर से मैं रिकैप्सुलेट करना चाहूंगा, ये रिमाइंड करना चाहूंगा कि आपका सिमिलर डेटा होना चाहिए, सिमिलर काइंड ऑफ हेडिंग, सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज. देखिए स्टूडेंट 1 का हेडिंग्स आप देख सकते हैं, स्टूडेंट 2 का हेडिंग्स देख सकते हैं. टोटल मेरा ब्लैंक है. ठीक है, अब इसको करने के बाद डेटा मेरा ऑलरेडी मैंने फिर से पहले से फीड करके रखा है. करने के बाद आप जाइए डेटा में.
डेटा में जाने के बाद आप जाइए कंसोलिडेट में। कंसोलिडेट में जाने के बाद आपको करना क्या है, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए, देयर आर फर्स्ट ऑप्शन दैट यू विल गेट फंक्शन। फंक्शन में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन। तो मुझे जैसा कि दोनों का वैल्यूज को टोटल करना है कि दोनों स्टूडेंट का कितना टोटल वैल्यू हो रहा है, इट इज ऑब्वियस दैट आई हैव टू चूज विच फंक्शन, सम फंक्शन। अब इसके बाद सोर्स डेटा रेंज, यानी आप जो डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं कहां से कहां तक, सेल का रेंज क्या है, आपको इस एरो में क्लिक करना है। श्रिंक में जो ऑप्शन आ रहा है उसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको सेल कहां से कहां तक आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने देखिए ड्रैग किया, मैंने माउस के पॉइंटर को ड्रैग किया प्रोडक्ट नेम से लेकर 65 तक, तो यहाँ पर उसका डिटेल्स आ गया। डॉलर साइन के बाद है स्टूडेंट 1, ये सीट का नेम है। $A, $1, कॉलन $E, $4। तो डॉलर का यूज हम लोग करते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग में। आपने क्लास 7 या 8 में जरूर पढ़ा होगा रिलेटिव रेफरेंसिंग से एब्सोल्यूट रेफरेंस, और सॉरी इट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग नॉट रिलेटिव। तो आप लोगों ने 3 तरह का रेफरेंसिंग आपने क्लास 7 में भी देखा होगा, 8 में भी देखा होगा। देयर आर 3 टाइप ऑफ रेफरेंसिंग, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, मिक्स रेफरेंसिंग। ठीक है, आई होप आपको पता है रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स के बारे में। फिर भी मैं रफली बता देता हूँ रिलेटिव रेफरेंसिंग में होता क्या है। जब एक सेल को दूसरे सेल में, एक सेल एड्रेस को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एड्रेस चेंज हो जाता है। किसी फॉर्मूला को, किसी वैल्यू को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो सेल एड्रेस चेंज होता है। जब हमें सेल एड्रेस को चेंज ना करना हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करते हैं, जिसके हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉलर साइन का यूज करते हैं। ठीक है, और मिक्स रेफरेंसिंग जब हमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का यूज करना हो, किसी एक को फिक्स रखना हो, किसी एक को रिलेटिव रखना हो, तो यहाँ पर आपका यूज हो रहा है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपको क्लोज में क्लिक नहीं करना है, इसी एरो में क्लिक करना है और ऐड में क्लिक करना है। ये स्टूडेंट 1 का डेटा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, कॉलन का मतलब होता है, यहाँ पर आप कॉलन देख पा रहे होंगे, तो बीच में कॉलन का मतलब है रेंज, सेल का रेंज कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, whenever we have to display the cell in the form of a range, which operator we use or which particular symbol we use, colon। ठीक है, उसके बाद शीट 2 में आ जाएंगे यानी स्टूडेंट 2 में, और सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर जाकर, इसको सेलेक्ट करेंगे ठीक उसी तरीके से और इसको ऐड करेंगे। देखिए स्टूडेंट 2 भी सिलेक्ट हो गया, इसका भी वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 दोनों वर्कशीट के डेटा का जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड वैल्यूज है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये तीनों का वैल्यू, सॉरी दोनों का वैल्यू किस में जाएगा, शीट 3, यानी उसको मैंने रीनेम किया है टोटल से। तो कॉपी रिजल्ट्स 2 में जाएंगे और यहाँ पर आपको टोटल में सिलेक्ट कर लेना है कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए। तो उसी तरह से जैसे जितना एरिया मेरा शीट 1 शीट 2 में है उतना ही एरिया मैंने इसमें भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देखिए इसमें आपका हाईलाइट नहीं हो रहा, डेटा भी चेंज नहीं हो रहा, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये टोटल नाम के सीट में चला जाएगा और इसका वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए A1 से। अब इसके बाद जाएंगे मोर में, इसको एज इट इज रहने देंगे। ऑप्शंस में आपको 3 ऑप्शन जो मिल रहा है, लिंक टू सोर्स डेटा, इसको चेक करें, डिफॉल्ट अनचेक रहता है। ठीक है, इसको करने के बाद आप ओके में क्लिक कर देंगे। देखिए तो आप अब ध्यान से देख सकते हैं स्टूडेंट 1 का डेटा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैन में बुक का है वैल्यू 200, स्टूडेंट 2 का है 100, टोटल में इसका कितना आ गया 300। तो ठीक इसी तरीके से आप डेटा कंसोलिडेशन का यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट, इन ए स्प्रेडशीट टू कंबाइन द डेटा ऑफ मल्टीपल वर्कशीट। आई होप आपको स्टेप समझ में आया होगा। आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, आपका डेटा सिमिलर फॉर्मेट में होना चाहिए। जितना भी वर्कशीट आप यूज कर रहे हैं एक ही तरह का फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए, एक ही तरह का कॉलम, एक ही तरह का रो होना चाहिए। वैल्यूज हम न्यूमेरिकल में डेसिमल्स वगैरह भी डाल सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सब टोटल। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल फीचर है किसी के लिए भी डे टू डे लाइफ में, अगर वो यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन का कि आप एक ही तरह के वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं। सब टोटल का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे लगभग 12 स्टूडेंट्स का नाम लिखा है, उनके हाउस को मैंने लिखा है। अब ये अलग अलग हाउस के स्टूडेंट्स है, मुझे काउंट करना है कि पैंथर हाउस के स्टूडेंट्स कितने हैं, लेपर्ड के कितने हैं, जागुआर के कितना है, चीता कितना है। अगर मुझे सब टोटल के बारे में नहीं पता है तो हम गिनने बैठेंगे
पैंथर 1 ठो 2 ठो, अच्छा 3 ठो। इसमें एफर्ट तो लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये श्योर नहीं है कि आपका डेटा कितना एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये तो 12 स्टूडेंट से आप एक्यूरेट कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास डेटा लार्ज स्केल में है, वॉल्यूम में है, और आप सबको काउंट करना हो, उस केस में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल टूल है, दैट इज सब टोटल। तो अब मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ, इसमें मैंने हाउस को, बस मैं हाउस को सेलेक्ट करूंगा जहां से जहां तक मेरा डेटा है। इतना सेलेक्ट करने के बाद आप चल जाइए टूल में, सॉरी डेटा में ही चल जाइए, डेटा में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होगा सब टोटल। अब आपको कह रहा है कि ग्रुप बाय में आप हाउस सेलेक्ट कीजिए, कैलकुलेट सब टोटल फॉर हाउस, इसको चेक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि अलग अलग हाउस को काउंट करना है, कितना हाउस कितनी बार है, कितना हाउस के स्टूडेंट कितने सारे हैं। तो यहाँ पर सम नहीं यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, काउंट फंक्शन। ये आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन किस फंक्शन को आपको यूज करना है। अब यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए ओके में। देखिए चीता के 3 स्टूडेंट है, जैगुआर के 3 हैं, लेपर्ड के 2 है, पैंथर के 3 हैं। तो इस तरीके से हम लोग सब टोटल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम लोग सब टोटल यूज करते हैं। आप वैल्यूज वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा कर लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए जैसे मैंने सब टोटल यूज किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया इस बार में। ठीक है, इस तरह से एक फॉर्मूला आ गया, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आप मेन्यू बार से इजीली कर सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं होती है। तो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं स्प्रेडशीट में, जिसमें से हम लोगों ने आज 2 टॉपिक के बारे में देखा, एक है कंसोलिडेशन डेटा और एक है सब टोटल। आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं, इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम लोग बाकी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पर्पसली मैंने इसको छोटा रखा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, और आगे फिर हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। फिर से मैं एक बार रिमाइंड करना चाहूंगा, अगर आपके पास न्यू बुक है, अगर आपके पास ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में 2 किताबें होंगी, न्यू बुक में 1 किताब होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ओल्ड किताब लिए हैं उनको पार्ट ए नहीं मिला था मार्केट से, या दुकानदार उनको दे ही नहीं रहा था। ठीक है, तो उस केस में भी पैनिक नहीं करना है, आप जाकर दुकान से सिर्फ पार्ट ए ले लीजिए, जो पतली सी किताब है। ठीक है, अगर आपके पास दोनों किताब है तो अच्छी बात है, अगर आपने न्यू बुक लिया है तो आपको एक ही किताब मिली होगी जिसमें दोनों पार्ट है। मेरे कहने का बस कुल मिलाकर मतलब इतना ही है कि आप बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, पैनिक करते हैं, मैसेजेस करते हैं, सर मैंने ये किताब लिया है, सही है या गलत है, ये किताब चलेगा कि नहीं चलेगा। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज or don't get panic. We will sort out everything as per the syllabus of CBSE. So this is for the day. Thank you everyone. Stay home, stay safe, and yes, stay happy.